चलिए लिखिए तो। अच्छा, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग कितना मेहनत करते हैं? क्या मेरे लिए? अरे मैं खा पी के मज़े से आता हूँ, बढ़िया से आता हूँ। ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक बात है। अब ये पता नहीं किस दिन मनाया जाता है, ज़रा देख लेते हैं। 15 जुलाई को, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और इसको जो है इसे शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। कब किया गया था इसको? शुरुआत जो है इसका शुरुआत 2014 में किया गया था। वो भी किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक बातें हैं। और इस वर्ष विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। तो इस वर्ष की 2021 की, ठीक बात है ना, 2021 की, ये नहीं कि 2022 लिख दीजिएगा, 2021 वाली युवा कौशल दिवस। इसकी जो है थीम क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थीम। थीम क्या है? थीम को देख लेते हैं। महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना। पुनर्कल्पना, ठीक बातें हैं। और ये बातें ठीक बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इसका गठन सिर्फ और युवाओं के रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किया था। चलिए, ये हो गई युवा कौशल दिवस। मैंने आप लोगों से भूटान के बारे में बता दिया था। हाँ, ठीक बात है। जरा इसे मैं रफ कर दूँ। भूटान भाई क्यों चर्चा में बना हुआ है उसको जानना जरूरी है ना? क्या हुआ है ना, मैं भूटान के बारे में पूछ रहा हूँ कि भूटान की क्यों। देखिए, भूटान इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ था कि भूटान में भी भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। लिख लीजिए, भूटान में भीम, BHIM, भीम यूपीआई, ठीक है। इसको कहते हैं भारत इंटरफेस मनी, वही ना कहते हैं? हाँ। भीम यूपीआई अपनाने वाला भूटान पहला देश है, ध्यान रखिएगा। भूटान पहला देश है। अरे पहला भीम यूपीआई अपनाने वाला भारत के अलावा, भारत ने जो भीम यूपीआई बनाया है उसका अपनाने वाला, भीम यूपीआई को अपनाने वाला वो पहला देश है। हमने लिखे अपनाने वाला, ना कि लागू करने वाला। अपनाना कहने मतलब कि ग्रहण करना, किसी से लेना। इसको लॉन्च किया है, इसको मैंने भूटान में लॉन्च करने वाली है वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। उन्होंने भीम यूपीआई लॉन्च किया वहाँ पर। वहाँ के भी जो वित्त मंत्री थे
उन्होंने, वहाँ के वित्त मंत्री कौन थे, जरा उसको भी लिख लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? हाँ, जो भी सीतारमन है, अच्छा काम तो कर नहीं रही हैं, ठीक बात है ना, बनाना बेकार है। हम कहते हैं कि महिलाओं के हाथ में आर्थिक स्थिति सौंपना चाहिए, ऐसे महिलाओं को नहीं सौंपना चाहिए जिसको ज्ञान न हो आर्थिक स्थिति का, क्योंकि महिलाओं से ज़्यादा आर्थिक चीज़ों को संभालने का क्या कहते हैं जानकारी किसी को नहीं। क्योंकि देखिए, घर में है तब 4 किलो आटा बना दीजिएगा भैया, तो 10 आदमी का खाना हो जाएगा, ये होती है। सीतारमन एवं भूटान, मैं भूटान के वित्त मंत्री, जरा भूटान के वित्त मंत्री कौन है, जरा नाम देख ले हम भी। ल्योंगपो, बहुत बड़ा नाम है, ल्योंगपो नेमगे सेरिंग ने मिलकर लॉन्च किया। ठीक है, अब इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद जो है कि मैं पढ़ तो रहे हैं इतना कुछ, ये जान भी लेते हैं कि किस किस के बीच में सहयोगी संबंध बना है कि ये लॉन्च हुआ है ना। भारत के वित्त मंत्री, ठीक बात है कि वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री थोड़ी जाके चलाएंगे, कोई संस्था होगा जो चलाएगा वहाँ का, और भूटान का कोई संस्था होगी तो मिल करके चलाएगी भीम को। क्योंकि भीम यूपीआई इसलिए किया गया कि जो भारत के लोग वहाँ पर घूमने जाते थे, जिसमें कि मोबाइल से जो पेमेंट होता है, इंटरफेस जो पेमेंट करते हैं हम लोग, वहाँ कैश करना होता है, अब कैश ना करके अब किससे करेंगे, यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं। वहाँ का यूपीआई नहीं था, वहाँ पर पहले यूपीआई नहीं थी, तो अब वहाँ पर लोग, भारतीय लोग ज़्यादा घूमने जाते, भूटान बगल में चले जाते लोग, बिना वीज़ा फ्री है भाई, गए वहाँ पर घूम लिए, रात बिताए, चले आए। तो वहाँ के लोगों को पेमेंट देने में थोड़ा सा दिक्कतें होती थी, इस वजह से लोग ये किए। ज़रा देख लेते कौन कौन सा है। भारत के नेशनल कॉरपोरेशन भूख लग रहा है तो बोल दीजिएगा, ऑफ इंडिया, भारत के नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई कहते हैं इंग्लिश में, एनपीसीआई, तथा भूटान के सेंट्रल बैंक रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी, के सहयोग से चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? अब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा भूटान के बारे में जान लेते हैं। अगर भूटान के बारे में क्या है ना, भारत भूटान सीमा देख लेते हैं, है ना। भारत से भूटान की सीमा जो है कितना किलोमीटर तक है? सीमा जो है वो है 699 किलोमीटर, तो इतना ही बड़ा है, ठीक है। अब ये कितना कितना है, असम से कितना लगता है जरा देख लेते हैं। असम से भूटान की सीमा कितना लगती है? 267 किलोमीटर। और क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो क्या अरुणाचल प्रदेश, कौन बताएगा? अरुणाचल प्रदेश।
183 और लास्ट है सिक्किम। सिक्किम से है 32 किलोमीटर। जोड़ लीजिए, आ रहा है कि नहीं 699? नहीं आ रहा, वो कुछ इधर उधर होगा। अच्छा, अब वेस्ट बंगाल कौन लिखेगा? 183 वेस्ट बंगाल। अब आ जाएगा 729 9 6 15, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, कुछ भी देख लीजिएगा। एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, हम ही से गड़बड़ हुआ लिखने में। 183 यहाँ आ गया है, ये 217 होगा, सॉरी इसके लिए, ये 217 होगा, इसको काट लीजिएगा। मैंने एक नाम आपको लिखवाया था सीमा नंदा का, नहीं लिखवाया था? तो नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए। चलिए लिखिए, अमेरिका श्रम विभाग। अमेरिका श्रम विभाग। अमेरिका ने, कुछ नहीं बस छोटा लिखना है, अमेरिका ने, सॉरी अमेरिका संसद ने लिखिएगा, संसद ने अमेरिकी या भारतीय मूल के अमेरिकी लिखिएगा, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी नागरिक अधिकारों की वकील सीमा नंदा, सीमा नंदा को श्रम विभाग का सॉलिसिटर चुना गया है सीमा नंदा को। जाना घर छुट, अब आते ये हो गया। अब आते हैं, एक विश्व बैडमिंटन रैंकिंग जारी किया गया है। मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो भी, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग। मैं इसको बोले कि सर काहे बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं इसको क्योंकि बिहार की एक लड़की है
जिसका नाम, बिहार की एक लड़की जिसका नाम अंजना कुमारी है, उसको विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 199वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो लिख लीजिए। बिहार की अंजना कुमारी, और ये है औरंगाबाद के दाऊद नगर की है बच्ची। औरंगाबाद के दाऊद नगर, ठीक बात है, ब्रैकेट में लिख दिया। ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 199वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं इसके बारे में। अंजना विश्व इस रैंकिंग में शामिल होने के लिए 25 भारतीय महिलाओं की बैडमिंटन खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हो जाएगी। इससे पहले जो कि 25 शामिल हो चुकी है इस रैंकिंग में, ठीक है ना, और वो उसके बाद ये 26वां ये हैं। लिख दे या लिख लीजिएगा ऐसे ही। अंजना कुमारी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हो गई। ठीक बात है। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं। ये हो गया विश्व बैडमिंटन रैंकिंग, ठीक बात है ना। अब इसके आते हैं, आगे आते हैं, एक अभी फिल्म फेस्टिवल समाप्त हुआ है, ठीक है, वो विश्व का सबसे बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल है जिसको हम लोग कहते हैं कान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, अभी अभी समाप्त हुआ है। उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षित में ही जीवन है, असुरक्षित नहीं रहिएगा, सुरक्षा में ही जीवन है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफी मैंने क्या होता है, जहाँ पर क्षेत्र हो गया, इंडिकेशन मैंने क्या हो गया, जहाँ का पहचान हो गया। कान फिल्म फेस्टिवल किसमें? कहाँ? यहाँ बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। 25 जो भारतीय जो अभी शामिल हैं उस ग्रुप में भी वो शामिल हो गए। चलिए, मैं इसे रफ करूं? कान से लिख लीजिए, कान लिख लीजिए, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, और इस फिल्म में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो किस फिल्म को दिया गया है, ज़रा देख लेते हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो छोटा छोटा पुरस्कार है उसको देख लेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे इसको। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए, इसमें टाइटन नाम का एक फिल्म बना है,
हाँ, इस फिल्म को देखिएगा। एक लड़की जो है, एक लड़की के ऊपर बनाया गया है कि उसके परिवार लोग पूरे के पूरे परिवार मर जाते हैं, उसको जीविका चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। टाइटन को नहीं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कान फिल्म फेस्टिवल का, मैंने कान का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, टाइटन को पाम डी आर होता है, पाम डी आर पुरस्कार दिया गया। टाइटन फिल्म को लिखिएगा यहाँ पर फिल्म है। नेक्स्ट हो गया, और इसमें जो निर्देशक है उसका नाम जान लेते हैं कि इसके निर्देशक कौन, उन्हीं को दिया गया है, कोई दूसरे को नहीं दिया गया है। इस फिल्म के जो निर्देशक है टाइटन फिल्म का, वो एक फ्रांसीसी हैं, और फ्रांसीसी के साथ साथ वो महिला भी हैं। जूलिया डुकोर्नो, ये नाम है इनका, जूलिया डुकोर्नो। इससे पहले जो है एक महिला को और दिया गया है, ठीक है ना, 1993 में दिया गया। उसके बाद से अभी लगातार 2020 तक किसी महिला को ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशक महिला को नहीं दिया गया था। और उस महिला का भी नाम लिख लेते हैं जो 1993 में पाई थी। किस फिल्म के लिए पाई थी, ज़रा उसको भी लिख लेते हैं। हम नाम शॉर्ट में लिख रहे हैं डुकोर्नो का। डुकोर्नो से पहले महिला का नाम है जेन कैम्पियन, जेन कैम्पियन, जेन कैम्पियन नाम है। को एक फिल्म है द पियानो करके, द पियानो, ठीक है, द पियानो फिल्म का नाम है, के लिए 1993 में पाम डी आर पुरस्कार दिया गया था, पाम डी आर। पाम डी आर पुरस्कार दिया गया था। जरा अब छोटा छोटा इसमें जो छोटा छोटा पुरस्कार दिया था उसको ज़रा लिख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लियोस काराकस है। इसको हम लोग किस फिल्म के लिए दे रहे हैं, एनेट नाम के फिल्म है, एनेट नाम का फिल्म है, एनेट फिल्म के लिए दे रहे हैं इनको। नहीं एनेट, हाँ वो टेनेट अलग मूवी है। डिम्पल कपाड़िया है कि नहीं है, डिम्पल कपाड़िया का निर्देशक में बना हुआ था, उसमें रोल किए कि नहीं मैंने देखा नहीं हूँ, मैं मूवी भी देखा हूँ उसको, ठीक है, वो कुछ खास नहीं लगा मुझे मूवी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आएंगे अभी, एक भारतीय को भी शामिल किया गया इसमें, हाँ लियोस काराकस, ठीक है, कालेब लैंड्री, कालेब लैंड्री। ये जो मूवी बनी थी ये ऑस्ट्रेलिया में एक नरसंहार हुआ था, जिसमें बिहार में एक नरसंहार हुआ था ना, तो उस तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक नरसंहार हुआ था 1996 में, उस पर बनी मूवी है इसे, ठीक है ना। 1996 में ऑस्ट्रेलिया में हुए नरसंहार पर मूवी बनाया गया था। नरसंहार जिसको बोलते हैं, हिंदी बोले तो नरसंहार बोलते हैं, जैसे लिखाता है हार पर बनी
फिल्म का नाम है निट्रम। निट्रम, इस मूवी का नाम है निट्रम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और जब अभिनेता देगा तो अभिनेत्री को क्या छोड़ देंगे भाई? हैं? तो विरोध नहीं हो जाएगा? बोले कि पुरुष को दे रहे हैं, महिला को कहीं नहीं दीजिएगा, यहाँ पर गोली बंदूक चल जाएगा बेवजह का। अभिनेत्री, देखिए मैं चाहता नहीं हूँ कि सब हो। रीनेट रिंसवे, अभी और पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। इस मूवी का नाम है, इनको किस मूवी के लिए दिया गया है? द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए दिया। अभी और है, ठीक ना, ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी लिख रहा हूँ। कौन सा? निट्रम, कहाँ सर? ये रीनेट रिंसवे, एक ग्रैंड पिक्स नामक भी, इस जो पामडी अवार्ड जो दिया जाता ना है, इसके बाद जो है एक ग्रैंड पिक्स जो है, ग्रैंड पिक्स नामक जो है कि अवार्ड जो है कि सेकंड सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। इसके बाद पाम डी आर के बाद वो किसको मिला, जरा देख लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, प्रिक्स, ट्रिक्स नहीं, प्रिक्स अवार्ड। ए हीरो, हीरे, अच्छा ये हीरे है। इसको निर्देशक हैं असगर फरहादी, असगर फरहादी। यह ईरानी है, ईरानी है, मतलब ईरान के हैं। ईरानी का नाम बोलो, ईरान के। और दूसरा है, हैं क्या? हाँ, फरहादी है, फरहादी, द लीजिए द। और दूसरा दिया गया है कंपार्टमेंट नंबर 6। कंपार्टमेंट नंबर, एक था ना कोई मूवी, उसी के शायद डब मूवी बनाया गया है। ये हैं जुहो कुवोसामेन, जुहो अच्छा, मैं ये सब बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता, जानना लेकिन ज़रूरी है। ये फिनलैंड के हैं। अरे ईरानी फिल्म नहीं, ईरान देश के हैं, लीजिए ईरान देश, फिनलैंड। मैं पहले ही बोला कि ईरानी नहीं है फिल्म, फिनलैंड ये है। हीरे, कौन? जुहो कुवोसामेन, फिनलैंड के हैं, जुहो कुवोसामेन इस फिल्म के निर्देशक हैं, फिल्म बनाने वाले हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी दो और चीज़, एक चीज़ और लिख लेते हैं इसमें ज़रा। सब कुछ पढ़ रहे हैं, भारतीयों को छोड़ देंगे तो बुरा लगेगा। इसमें भारतीयों को शामिल किया गया है, एक भारतीयों को शामिल किया गया है इसमें। उनको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक बात है, टफ करते हैं। चलिए, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा ना, बुक के कारण लग रहा हो कि और पढ़ें और पढ़ें। ये होती है भूख की दर्द। यही होता है
कि मेहनत नहीं करने का मतलब कि फल जो है कि घर में ला कर दे भी दिया जाएगा फिर भी नहीं पढ़ेगा लोग। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं लिख के भी दे दूंगा तो भी नहीं पढ़ेगा। छोड़िए, मैं जो बताने वाला हूँ, अरे मैंने डिलीट कर दिया कान फिल्म फेस्टिवल, उसमें एक और टॉपिक लिखना है, लिख लीजिए कान फिल्म में ही। मुंबई की फिल्मकार, उनको छोड़ कैसे सकते हैं? अच्छा, डिम्पल कपाड़िया की कोई बहन भी है? नहीं पता है? शायद नहीं, मुझे भी नहीं पता है। पायल कपाड़िया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इन्हीं को मिला है। पायल कपाड़िया को उनके वृत्त चित्र मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी तैयार किया गया, जिसे हम कहते हैं ना कोई छोटा सा आधा घंटा का मूवी तैयार कर लेते हैं, उस टाइप का जो है डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, वो तैयार किया गया। उस मूवी का नाम है, अच्छा एक है कि वन है, ऑन नाइट ऑफ नोइंग नथिंग नोइंग नथिंग, जानना भी और नहीं जानना भी एक रात में, वही मतलब हुआ ना, एक रात में कुछ भी नहीं जाना है। ये मतलब हुआ, बात सही कर रहे हैं, एक रात में क्या जान लेगा। के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड से डॉक्यूमेंट्री अवार्ड क्या है, ओल्ड ओर, अवार्ड का नाम है ओल्ड ओर। इस अवार्ड का नाम है ओल्ड ओर, जिसको हम लोग गोल्डन आई के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन आई। से सम्मानित किया गया। ठीक बात है, ये चीज़ हो गई। कान फिल्म खत्म हो गई, कान फिल्म में और सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ दिया गया अवार्ड, वो सब अवार्ड को जानने की ज़रूरत नहीं है।